ओहो, ये कैसे मिस हो गया? निशात मिल भी मिस हो गया। अगर आपकी अपने कारोबार में मसरूफ रहते हैं और आपको स्क्रीन देखने का टाइम नहीं मिलता या फिर मार्केट देखने का टाइम नहीं मिलता, तो फिर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज ही PSMU का प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें एंड गेट फंडामेंटल एंड टेक्निकल गाइडेंस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इनसाइडर प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ आप इसको शेयर करें सबके साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वेस्टमेंट की जो है अवेयरनेस हो और जो है लोग स्टॉक मार्केट की तरफ आए और इन्वेस्टमेंट करें। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं उबैद हाशमी साहब। उनसे हम जानेंगे आज मार्केट के हवाले से। तो चलें जी, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। जी सर। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, आज मार्केट के हवाले से एक ओवरव्यू मैं चाहूँगी, क्योंकि आज जो है ज़रा सा हमने मार्केट में देखा कि जो है करेक्शन आ गई है, और जो है इंडेक्स भी अपनी ही जगह पे मेंटेन रहा। तो क्या कहेंगे, क्या आपका व्यू है, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें? तो जी बिल्कुल नाज़िया, आप सही कह रही हैं। हमने आज सुबह देखा कि जिस वक़्त मार्केट ओपन हुई तो हमेशा की तरह वही लो वॉल्यूम जो है मार्केट ने 603 पॉइंट्स का हाई बनाया। फिर स्लोली ग्रेजुअली जो है वो नज़र आ रहा था कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं है और मार्केट जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता करेक्टिव मोड के अंदर आई। पूरा दिन ही हमने यही देखा कि मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल थी। लेकिन एक अच्छी चीज़ हमने ये देखी, क्योंकि आज पहला दिन था हमारा रोल ओवर वीक का, तो रोल ओवर वीक का एक अलग प्रेशर होता है मार्केट के अंदर। तो हुँ, लोगों को यही फ़िक्र थी कि जी ऑयल सेक्टर नहीं चला, सीमेंट सेक्टर के अंदर काम नहीं हुआ, जो रैली की मार्केट ने वो बैंक्स ने, इंश्योरेंस ने और फर्टिलाइज़र सेक्टर की वजह से हुई। हुँ, तो ये क्या अच्छी चीज़ जो मेरे लिए ये एक सैटिस्फैक्टरी थी कि तकरीबन 15 मिलियन का जो है वो ओटीडीसी के अंदर जो है रोल ओवर होना है। उसमें से आज अगर हम देखें तो तकरीबन 4 साढ़े 4 मिलियन का रोल ओवर नज़र आ रहा है मार्केट के अंदर, 4 मिलियन तक का। इसी तरह पीएसओ के अंदर भी जो है वो चीज़ें रोल ओवर हुई हैं। डीजी खान सीमेंट में भी रोल ओवर हुआ है। फिर हमारे ऑटोज़ के अंदर बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी नज़र आई कि हुँ, जीएसएमआई हो गया, गैल हो गया, उसी तरह साज़गार हो गया। इसमें चीज़ें रोल ओवर हो रही हैं। अच्छा, जब रोल ओवर हो रही होती हैं तो इट इज़ अ साइन एटलीस्ट फॉर मी कि लोग अपनी पोज़ीशंस को छोड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, इन सेक्टर्स ने हुँ, परफ़ॉर्म नहीं किया, लेकिन उनकी जो पोज़ीशंस है लेवरेज की, वो उसको छोड़ नहीं रहे हैं। व्हिच मीन्स के लोग ये देख रहे हैं कि इंशाल्लाह इन कमिंग वीक्स और मंथ्स these sectors will definitely going to perform in the market। क्योंकि ऑलरेडी बैंक्स ने, इंश्योरेंस कंपनीज ने और फर्टिलाइजर ने अपने मतलब मेरे ख्याल से जबरदस्त रैली की और जबरदस्त हाइज लगा चुकी है। तो आने वाला 1-2 दिन और जो है रोल ओवर वीक का वो हमें बताएगा कि डिसाइसिव होगा वो, कि आइंदा आने वाले दिनों में मार्केट के अंदर कौन से स्टॉक्स हैं जिनके अंदर जो है हमें तेजी देखने को मिलेगी। तो मैं पॉजिटिव हूँ। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर जो सेक्टर्स नहीं चले उनकी बारी आएगी। थोड़ा-सा बैंक्स में या फर्टिलाइज़र में मुझे लगता है कि अब प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, जो हमें नज़र भी आ रही है आहिस्ता-आहिस्ता। तो इंडेक्स को एक तरह से जो है ना मेरे ख्याल से ज़्यादा कंसीडर नहीं, डिसाइड भी होंगे और डिसीव भी हो जाएँगे। इंडेक्स ऑल टाइम हाई है, इंडेक्स कहीं नहीं जाता। ज़्यादा से ज़्यादा 1000, 2000, 3000 पॉइंट्स की करेक्शंस आप देख सकते हैं। लेकिन ये कि मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर बैंक या फर्टिलाइज़र में कोई सेलिंग प्रेशर या प्रॉफिट टेकिंग आती है, तो ऑन द अदर हैंड हमें शायद दिख जाए कि सीमेंट्स के अंदर एक्टिविटी बढ़ जाए या ऑयल सेक्टर के अंदर एक्टिविटी बढ़ जाए। तो गोइंग फॉरवर्ड चीज़ें बेहतर ही होंगी इंशाल्लाह। सही। अच्छा तो सर, आज जो है वो ये आया है कि पोज़ीशन रोल ओवर होने का मतलब ये है कि लोग अपनी पोज़ीशन को होल्ड कर रहे हैं। हाँ, सही, असल बात यही है। और साथ ही साथ जो है देखिए, इस वक़्त जो भी मार्केट कंडीशन है, इसमें प्रॉफ़िट टेकिंग का अगर आपको चांस मिलता है, तो मज़ीद होल्डिंग ना करें। बिल्कुल उसको अवेल करें कि क्योंकि आपको कुछ नहीं पता कि इस वक़्त आगे फ़र्दर कितनी इसमें होल्डिंग हो। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ सवालात हैं, तो जो है हम सवाल ले लेते हैं। जी आतिफ़, जल्दी से अपना सवाल करें।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। जी जी, सवाल करें प्लीज। अच्छा, मुझे वैसे तो तमाम आइटम्स थी, उन्होंने परफॉर्म करा है, लेकिन मैं जस्ट सिर्फ एक ही आइटम के बारे में जानना चाह रहा हूँ जो मैंने देखी है पर्सनली। वो है हबीब राइस प्रोडक्ट लिमिटेड, ठीक है, HRPL। ये आइटम मेरी नजरों से गुजरी है, मैंने मतलब इसको देखा है, इसके फंडामेंटल्स काफी इम्प्रूव हुए हैं, लेकिन मतलब रीसेंट यानी कि जो पिछले क्वार्टर्स है ना, पिछले क्वार्टर से इसके फंडामेंटल्स काफी इम्प्रूव हुए हैं, यानी कि -2 इसकी EPS चल रही थी और इस क्वार्टर में इसकी आ गई -0.06। तो इस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये पॉजिटिव हो जाएगा और बहुत अच्छा जो है ना, मतलब इसकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो ये स्टॉक अभी तक परफॉर्म नहीं करा फ्रॉम जब से हम लोग डिफॉल्टर में थे, यानी कि उस न्यूज से लेके अब तक इस स्टॉक ने परफॉर्म नहीं करा। तो आपको क्या लगता है, ये आगे जाके ये परफॉर्म कर सकता है? हेलो। अच्छा सर, जिस तरह से आप उसकी फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं कि ये अब जो है इसका नुकसान सिर्फ 20 पैसा रह गया है। उस हिसाब से अगर इसका रेट देखें तो बहुत ही ओवर प्राइस नहीं हो गया, ये 35 रुपए का स्टॉक चल रहा है। ठीक है। नहीं। देखिए, ये जो साइड स्टॉक्स होते हैं और ये स्टॉक्स जो है ना, जिनके पास कॉर्नर्ड होते हैं, जो बड़े मतलब पंटर्स होते हैं, वो जब चाहेंगे वो तब चला देंगे। ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ डेफिनेट होकर बोलना मेरे लिए तो खैर नामुमकिन सी बात है। और मेरा तो कोई खास व्यू नहीं है इस स्टॉक के ऊपर। अच्छा, वैसे ये मतलब ओवर प्राइस नहीं, ये मुझे मतलब अंडर वैल्यू लग रहा है। आई थिंक 31 रुपए पे चल रहा है, 31 रुपए या 31 रुपए 20 पैसे पे चल रहा है। बॉस, लॉस मेकिंग कंपनी है, आप खुद कह रहे हैं। और सर वो 31 रुपए ये का उससे अभी पॉजिटिव हो गया है, मतलब दिख ऐसा रहा है कि ये शायद बहुत अच्छी जो है ना, आगे जाके मतलब फ्रॉम दिस करंट ईयर ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि इसके देखें, रेवेन्यू बिल्कुल भी बहुत इंक्रीज हुए हैं। जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। आई होप कि इंशाल्लाह जब इसके फंडामेंटल्स और ज्यादा इंप्रूव होंगे और अट्रैक्टिव लगना शुरू होंगे तो हो सकता है कि लोग इसको देखें। अभी फिलहाल मेरा तो कोई व्यू नहीं है इस स्टॉक के ऊपर। अच्छा, चले, ठीक है चलिए, ठीक है बहुत ठीक है, शुक्रिया थैंक आतिफ यू। साहब। जी, बासित फारूक अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, वैसा आप पावर के ऊपर कुछ फ्रेश व्यू हो जाए। काफी टाइम हो गया ये एक ही रेंज में थोड़ी फंसा हुआ है। लाउड समझ नहीं आ रही हब पावर का ये पूछ रहे जी हैं। हाँ, पावर की बात। हब पावर का व्यू पूछ रहे हैं, कह रहे हैं काफी टाइम हो गया है। है। बिल्कुल, बहुत तेजी लगती है मुझे पावर में। ये वन ऑफ दो स्टॉक्स है जिनका मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा कि वो सेक्टर जो कि नहीं चले उनको देखना चाहिए। तो जी जी मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए, बाय दिसंबर 25 जो है इसका BYD का जो प्लांट है, एज पर द कंपनी इंफॉर्मेशन, वो लाइव हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेशनल हो जाएगा। तो अभी तो BYD गाड़ी सही। जो है वो इम्पोर्ट, यूनिट इम्पोर्ट होता है, यहाँ पे सेल हो रहे हैं। तो उसमें डेफिनेटली आपका मार्जिन जो है वो थोड़ा सा कम होता है। और जब आप लोकली मैन्युफैक्चर करेंगे, असेंबल करेंगे, तो आपका जो मार्जिन है वो बढ़ जाता है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा स्टॉक है, आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और लेकिन अब रैली कब करेगा ये बहुत बड़ा सवाल है। मार्केट 1,40,000 तक पहुंच गई, अब तक रैली हो जाना चाहिए था, मगर नहीं हुआ। जी तो बैंक ने, इंश्योरेंस ने और फर्टिलाइजर ने पूरी मार्केट को रैली किया। तो आई होप कि जी। इंशाल्लाह जो स्टॉक्स हैं और सेक्टर में उनके लिए भी इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। तो बहुत अच्छा स्टॉक है ये। इसकी डिविडेंड के ऊपर क्या तवक्को है? एनुअल रिजल्ट आएगा अगस्त के एंड में, डिविडेंड देगा? अभी तो फिलहाल आपको बहुत ज्यादा डिविडेंड एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि BYD का जो प्लांट है वो अभी प्रोग्रेस के अंदर है। ऑब्वियसली जी एक प्लांट को लगाने के लिए भी अच्छा खासा कैपेक्स चाहिए होता है, तो कंपनी को डेफिनेटली वहां पर भी कंपनी कैपेक्स के ऊपर खर्च कर रही है। लेकिन ये आपके होल्डिंग पोर्टफोलियो के अंदर होना इस स्टॉक का अच्छा है, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड जो है इसको इंशाल्लाह आपको इसके समारात दिखने शुरू होंगे कि अगले क्वार्टर के अंदर, जो मतलब खास तौर पे जून 2025 का क्वार्टर होगा, मेरे ख्याल से वहां पे एक अच्छा बड़ा डिविडेंड भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और साथ में जी, अर्निंग जो है उसके अंदर बहुत रिफाइंड ग्रोथ होगी। इंशाल्लाह जी। और दूसरा जी, एग्रो एग्रो होल्डिंग जो है उसके क्या जी, प्रोस्पेक्ट देखते हैं? तो बहुत अच्छा लगता है, होल्डिंग पोर्टफोलियो में होना चाहिए, डिविडेंड हेवन है, तो रखना चाहिए।
ठीक है सर, दोनों है मेरे पास, तो मैं काफी शौक से रखे हुए हैं, तो मैंने कहा आपका जी व्यू दूं। थैंक यू वेरी जी मच। बहुत बहुत शुक्रिया बासित साहब। जी अली अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम वैद भाई। मेरा सवाल ये है कि पहले जो है मैं चाह रहा हूँ कि 6 महीने के लिए ऐसा स्टॉक लूं जिससे अच्छी खासी उसमें ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो। तो मैं ऐसे स्टॉक जो है तकरीबन 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट मैं रखना चाह रहा हूँ उसमें। और दूसरा ये है कि के इलेक्ट्रिक का पूछना था, ये काफी टाइम से मेरे पास है, लॉस में मैं खड़ा हुआ हूँ। तो ये 5 रुपए 20 पैसे से 5 रुपए 40 पैसे तक ही जा रहा है, उससे ज्यादा ये आगे जा ही नहीं रहा। तकरीबन 2 महीने से मैं नोट कर रहा हूँ। तो उसका क्या है? सारे शेयर तो अच्छे खासे बढ़ जाते हैं, 50 पैसे 1 रुपए 1.5 रुपए। इसको ऐसा क्या है कि क्यों नहीं ये बढ़ रहा? या दोबारा सवाल रिपीट करूं क्या? नहीं, आवाज आपकी मुझे समझ में आ गई। देखिए, के इलेक्ट्रिक का तो सारा मसला ये है कि जब इसके अंदर कोई खबर आएगी तभी चलेगा, ठीक है। और एक तो ये कि पहले स्टॉक है, चलाने के लिए चाइना की फौज चाहिए होती है, ठीक है। सो लेकिन ये कि इसकी जो वो मल्टी ईयर टैरिफ की जो न्यूज आई थी, फिर उसके बाद नेफ्रा का एक और सामान आ गया था। बहरहाल ये चीजें क्लियर आउट नहीं हो जाती हैं तब तक मेरे ख्याल से कोई फ्रेश रैली नहीं होगी, जब तक कि कोई न्यूज ना आ जाए। तो रखा जा सकता है। अच्छी चीज ये है कि ये इस लेवल से नीचे जा नहीं रहा। दूसरा, आपने कहा कि कोई 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट ऐसी हो जो जिसमें मिलियन रुपीज जो है वो इन्वेस्ट किए जाए और उसका अच्छा एक्सपोनेंशियल आपको जो है रिटर्न मिल जाए। तो देखिए, मेरे ख्याल से कोई एक स्टॉक जो है ना उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। आपके पास जो है ना 1 मिलियन के अंदर आप 2-3 स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको स्विस साउथ देखना चाहिए, ठीक है। आपको पीएसओ देखना चाहिए, पीएसओ के अंदर आपके पैसे अच्छे बन सकते हैं। उसके अलावा आप सर्ल्ट फार्मास्यूटिकल भी देख सकते हैं। मेरे ख्याल से ये 3 स्टॉक्स अच्छे हैं जिनको आपको देखना चाहिए और इनमें आप इन्वेस्ट करना। बहुत शुक्रिया वैद भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी जी उस्मान खान अपना सवाल करें। सलामकुम सर। आसाम। सर वो सिटी फार्मिंग वगैरह पूछना तरफ जा रहा है, तो देन इसे होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लॉस बता दें इसका कोई। मैंने 87 रुपये बाय किया है, ये मैंने 15,000 इक्विटी है मेरे पास की। सर देखें, थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है इस वक्त, सिर्फ सिटी फार्मा ने नहीं बल्कि पूरा फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया, ऑयल सेक्टर हो गया, सीमेंट सेक्टर हो गया, क्योंकि मार्केट जिस लेवल के ऊपर आके खड़ी हो गई इनको परफॉर्म कर देना चाहिए था। बहरहाल, ऐसा सेड बिफोर, इंशाल्लाह मुझे लगता है कि मार्केट वापस जो है वो एक अच्छी बुलिश आपको मूव देगी। और सिटी फार्मास्यूटिकल मैं तो लॉन्ग हूँ फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर आपने ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया था तो मेरे ख्याल से आपका स्टॉप लॉस 70 होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के लिए तो यू शुड नॉट वरी अबाउट दिस स्टॉक, इंशाल्लाह अच्छे पैसे बनेंगे। देखा इसका 52 वीक 27-28 रुपीज था, तो मैं बोल रही हूँ कि ना आ जाए ज्यादा। नहीं मैं सर, इस वो तरह से तो मैं जंग के टाइम पे 74 रुपीज हुआ था, ठीक जी है। जी ये जब ईरान और इसराइल वॉर हुई थी उस वक्त इसने 74 रुपीज का लो किया था और उसके बाद फिर इसने 92 रुपीज का हाई भी किया है। तो अब देखें, जैसे मैंने दोबारा इस चीज को रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा डिसअपॉइंट जरूर किया है इन सेक्टर्स ने, स्टॉक्स ने। लेकिन उसमें देखें, वही वाली बात है कि मार्केट के अंदर जब सेलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर रैली होगी तो डेफिनेटली फिर बाकी जो स्टॉक्स होते हैं उनको अफेक्ट होता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप दोबारा मैं ये चीज रिपीट कर दूं, अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है आपको इसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने ट्रेडिंग फंड के लिए लिया है तो 78 रुपीज जो है ना ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सैयद जुबैर अपना सवाल करें। जी ईमान अपना सवाल करें। अस्सलामुअलैकुम। ये मैंने पूछना था माड़ी और पीपीएल का एनालाइज करें कि ये कब तक चलेंगे और उनकी बोर्ड मीटिंग जो है वो कब है। तो देखिए, इनकी बोर्ड मीटिंग्स कब है ये तो इनकी बोर्ड ही जो है वो डिसाइड करेगा, उसका भी तो फिलहाल नहीं बताया जा सकता क्योंकि अनाउंसमेंट नहीं आई है। दूसरा ये कि कब चलेगा, तो मेरे ख्याल से सर अब अच्छे लो के ऊपर आ गया है। दोनों स्टॉक्स की बात करूंगा तो अब उम्मीद की जा सकती है कि इंशाल्लाह रोल ओवर वीक के दौरान ही या फिर रोल ओवर वीक के बाद आपको थोड़ी एक्टिविटी आना शुरू हो जाए। अगेन वही कहूंगा कि मार्केट को देखा करें तो मार्केट के वॉल्यूम्स को देखा करें, स्टॉक के वॉल्यूम्स को देखा करें। आज के वॉल्यूम्स मुझे तो बहरहाल थोड़े सेटिस्फैक्टरी लगे, इसीलिए मैंने शुरू में जो है वो पीएसओ के रोल ओवर और ओजी के रोल ओवर और जीटी खान के रोल ओवर का तस्करा किया था।
नहीं, बहुत पीपीएल में सर शुक्रिया। वॉल्यूम तो आ रहा है, काफी दिनों से आ रहा है, लेकिन वो चल नहीं रहा। 164, 161। अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और आपका कंसर्न भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब देखें ये मार्केट है, सही है, ये आपके पेशेंस को बहुत ज्यादा जो है टेस्ट करती है। तो पेशेंस के साथ आप इनको होल्डिंग में रखें, इंशाल्लाह आपको रिटर्न्स बनेंगे। देखिए जिस वक्त ऑयल या सीमेंट चल रहे थे उस वक्त बैंक्स नहीं चलते थे या फर्टिलाइजर्स नहीं चल रहे थे, ठीक है। तो एक साथ तो सारे सेक्टर्स नहीं चल सकते ना, वरना तो अभी आपका इंडेक्स जो है ना वो 1,70,000 हो जाना चाहिए था। तो इस तरह से इंडेक्स भी नहीं बढ़ेगा ना, इस तरह से आपके स्टॉक्स बढ़ेंगे। थोड़ा सा पेशेंस के साथ इंतजार करें, तो देखने के लिए उसका फंडामेंटल्स देखना जरूरी होता है। फंडामेंटली स्टॉक स्ट्रांग है तो रेट जो है ना ये मतलब मैटर नहीं करते, ये आपको अल्टीमेटली रिटर्न बना के देंगे इंशाल्लाह। तो मेरे और ख्याल से दूसरा तो होल्डिंग। दूसरा सर क्वेश्चन मेरा ये था कि अगर दिसंबर तक कुछ हमने होल्डिंग करनी हो तो आप कौन कौन से शेयर जो है वो सजेस्ट करेंगे कि इन शेयर्स में दिसंबर तक हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अच्छा गेन दे सकते हैं किसी भी सेक्टर से? सर देखिए पीपीएल हो गया, ओजीडीसी हो गया, पीएसओ हो गया, मारी हो गया, डीजी खान सीमेंट हो गया, फौजी सीमेंट बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से सिटी फार्मास्यूटिकल अच्छा लगता है, बीएफ बायो बहुत अच्छा लग रहा है, गैल ऑटोमोबाइल के अंदर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से साथ साथ बीएचएनआई, होंडा कार को भी देख लें क्योंकि अभी इसने एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया और पहली कंसाइनमेंट भी इसकी चली गई एक्सपोर्ट की। तो ये सारे स्टॉक्स है सर जो, देखिए इस वक्त आप एक काम कीजिए, आप जितने भी मेन बोर्ड के स्टॉक्स हैं उनको एनालाइज करें। पिछले 3 महीने में जो स्टॉक्स नहीं चले आप उन स्टॉक्स को ले लें, मेरे ख्याल से अब उनकी बारी आएगी और अच्छी बारी आएगी तो वो चलेंगे। थैंक यू सो मच सर। बस लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, कितने शेयर एक वक्त में आपके पास होने चाहिए? 2, 3, 4 या इससे ज्यादा? सर ये डिपेंड करता है आपका पोर्टफोलियो कितना बड़ा है। अगर आपका 1 पोर्टफोलियो मिलियन। 10 लाख रुपए का है, आपके पास 10 स्टॉक है तो बिल्कुल ये गलत है ऐसा। आपके पास मैक्सिमम जो है ना 5 से 6 स्टॉक्स होने चाहिए अगर 1 मिलियन का आपका पोर्टफोलियो है। बहुत थैंक यू सो शुक्रिया मच सर, खान साहब। बहुत शुक्रिया। जी अब मैं ये आखिरी सवाल लूंगी, उसके बाद जो है फिर हम इसको रैप अप करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, अस्सलामुअलैकुम। यहाँ पे भी मेरा एक किया। सवाल था। जी जी सर, 1 मिनट में आपका सवाल बिल्कुल ले रही हूँ कि कब चलेगा स्टॉक। तो इसका जवाब जो है मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल ये सवाल होता है कि कोई भी स्टॉक कब चलेगा कि ये कोई भी बता सके एग्जैक्टली क्योंकि अगर ये चीज हमें पता हो तो फिर तो जिंदगी आसान हो गई। क्यों सर, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल, बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स भी होते हैं, लोग भी होते हैं, पूछते हैं कि भाई ये कब चलेगा, वो कब चलेगा। या ये भी बोलते हैं कि यार ये बेचना है, कोशिश करना कि हाई रेट पे बिक जाए, या बाइंग करनी है तो कोशिश कीजिएगा कि जी लोएस्ट रेट पे बाइंग हो जाए। तो उनको हम यही जवाब देते हैं, अगर हमें ये सारी चीजें पता होती तो हमें नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम खुद 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए मार्केट में लगाते और महीने के करोड़ रुपए कमा लेते। तो ये चीज आइडेंटिफाई करना कि स्टॉक कब चलेगा, इस स्टॉक का हाई क्या होगा और लो क्या होगा, ये चीज आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, हम आपको अपना आइडिया बता सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू द मार्केट और पर्टिकुलर उस स्टॉक की मूवमेंट के हिसाब से कि जी ये देखें अभी जैसे सिटी फार्मास्यूटिकल की बात हुई थी तो मैंने कहा वो 74 का जो रेट था वो जंग के दौरान आया था, लेकिन जब जंग के हालात आ गए तो उसने 74 का लो बना दिया, सर्ल ने 77 का लो बना दिया। तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। आज अगर अभी हम बैठे हुए हैं और सुबह हम लोग आए और पता चले कि जी यूएस और वो सॉरी रशिया और यूक्रेन की जंग जो है वो बंद हो गई है, ठीक है, या वियतनाम और जापान का जो अभी एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो खत्म हो गया है, तो कल आपको बाइंग करने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि लोग तेजी के अंदर आ जाएंगे कि जी ये तो जंग खत्म हो गई यूक्रेन की, इसका मतलब ये कि ऑयल मजीद और नीचे चला जाएगा, ऑयल नीचे चला जाएगा, हमारी इकोनॉमी और फ्लरिश करेगी, हमारे रिजर्व्स और बढ़ जाएंगे क्योंकि कम ऑयल तो वो ज्यादा ऑयल खरीद लेंगे और मतलब हमें पेमेंट कम करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। तो अभी जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस हैं इसके अंदर मतलब बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह चीजें जो है मजीद यहाँ से टूटने के चांसेस कम है। मिसाल के तौर पे अगर हम अभी बात करें, पीपीएल जो है वो 163.10 के ऊपर क्लोज किया है। अब यहाँ से पीपीएल कितना नीचे चला जाएगा अगर हम एक हाइपोथेटिकल बात करें, भाई 10 रुपए और नीचे चला जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ से अपसाइड पीपीएल की कितनी है,
ये 215 रुपए का हाई बना कर आया है, ठीक है। तो कम से कम तो नजर आ रहा है जी 40-50 रुपए का इसके ऊपर मजीद अपसाइड दिख रही है। तो रिस्क रिवॉर्ड के लेवल के ऊपर देखें तो इस वक्त मार्केट में वो स्टॉक, अगेन कह रहा हूँ, जिनमें रैली नहीं हुई है वो स्टॉक देखे, आइडेंटिफाई करें। जिनमें रैली नहीं हुई है आराम आराम से प्यार मोहब्बत से उसको खरीदें, रिटर्न बन जाएंगे। देखें, आप नौकरी करते हैं तो 30 दिन नौकरी करते हैं, 30 दिन ऑफिस आते हैं, सुबह 9 to 5 नौकरी करते हैं, 30 दिन के बाद आपको सैलरी मिलती है। स्टॉक मार्केट इज नॉट अ प्लेस टू गैम्बल एट। ये जुआ खाना नहीं है कि आप ना आप ये फिल्में देखें और ना ड्रामे देखें कि जी स्टॉक मार्केट में यूं पैसा बन जाता है। इट टेस्ट योर पेशेंस अ लॉट। आपको सबर के साथ लेके बैठना पड़ता है, कभी कभार नुकसान का मुंह भी देखना पड़ता है। तो मेरा जो है ना इसके ऊपर लोगों को यही है कि जी हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, वी गिव आवर बेस्ट ओपिनियन। लो क्या होगा, हाई क्या होगा, कब चलेगा, ये बताना बड़ा मुश्किल है डेफिनेट। बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर इसलिए अच्छा सामा अमजद साहब सवाल करना चाह रहे थे, आई थिंक वो अभी अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल था। जी 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 कीजिए अपना, जल्दी से अपना सवाल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोनों को। वालेकुम सर सलाम। मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये है कि जरा फनी है, इसलिए कि आप अपनी जासूसी चिड़िया को जरा मालूम करें, भेजें कि क्या हुआ, पीएसओ नहीं चल रहा है, सर्कुलर डेट की कोई न्यूज नहीं आ रही है, सर इसका बता दें। और दूसरा ये है कि ये पीएसओ की अर्निंग कितनी आ सकती है सर्कुलर डेट से पहले और बाद में कितनी आ सकती है। बस दो सवाल है सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा, पहली चीज तो ये कि सर्कुलर डेट की खबर इसलिए नहीं आ रही क्योंकि बैंक और फर्टिलाइजर चलाने थे, ठीक है। और सर्कुलर डेट की खबर कब आएगी, ये तो देखिए किसी दिन भी बम फूट जाएगा, ठीक है। और अगर सर्कुलर डेट को आप साइड पे भी रख दें तो सितंबर 2025 की जो ओजीबी पीपीएल की जो अर्निंग एस्टिमेशन है, मेरी इनका कभी रिसर्च एनालिस्ट से बात हुई थी, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 26 से 27 रुपए की अर्निंग इसकी क्वार्टर की होगी। यानी जो जुलाई से लेके सितंबर तक का जो क्वार्टर होगा, तो 25 रुपए की अर्निंग का मतलब ये कि साल के 100 रुपए की अर्निंग, 100 रुपए की अर्निंग का मतलब ये कि अगर उसको 5 का पी लगाए तब भी 500 रुपए का रेट बनता है। तो उस हिसाब से फिर आप देख लें कि ये शो कैसा है। सही सही। अच्छा सर, अब मुझे ये बताइए कि कल के हवाले से जो है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बिल्कुल शॉर्ट रह गया है, कल के हवाले से बताएं कि कल किस तरीके से मार्केट को देख रहे हैं। क्या यही मोमेंटम रहेगा या और ज्यादा जो है थोड़ा सा इंडेक्स नीचे आएगा? क्या सिलसिला रहेगा? कल की मार्केट को कैसे प्रेडिक्ट करते हैं? और साथ ही साथ जो है कौन से आप जो है टॉपिक्स सजेस्ट करेंगे हमारे नाज़रीन के लिए? अच्छा देखिए, कल की मार्केट भी मुझे मोर और लेस सेम लगती है। और कल इंशाल्लाह मिड ऑफ द डे समझ में आ जाएगा कि वॉल्यूम्स बता देंगे कि मार्केट की डायरेक्शन किधर जा रही है। मेरे टॉपिक अगेन काफी अरसे से बोलता आ रहा हूँ, फिर बोलूंगा कि मुझे पीपीएल, ओजीडीसी, पीएसओ, गैल बहुत अच्छा लग रहा है। आप एंग्रो एच अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखें। डीजी खान सीमेंट जहां आपको डिप में मिलता है आप उसको लें। तो इस तरह से मेरे ख्याल से पोजीशन लेनी चाहिए। अगर ऑलरेडी पोजीशन है तो उसको स्ट्रांगली होल्ड करें और नीचे मजीद बाइंग करके अपने एवरेजेस को और मजीद बेहतर करना। सही, बहुत शुक्रिया सर उबैद आपका, और हमारे साथ जितने पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन यहाँ पर लूंगी मैं इजाजत इस सेशन से, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।